चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज के क्लास में कल कल चार चार तक करवा दिए थे और कल वीडियो नहीं अपलोड किए थे, तो उसके लिए सभी भाइयों से क्षमा चाहता हूं कि कल थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आज से वीडियो अब आपका रुकेगा नहीं है ना। कल थोड़ा का करे बिहियाँ चल गए थे, थोड़ा बिहियाँ लेट हो गया, बाज़ार में चल गए थे और थोड़ा काम था, बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, इसीलिए कल वीडियो नहीं बना पाए। और आज के बाद आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा ना। आपको सिर्फ घर पे पढ़ाई करना है मन से और कुछ नहीं है ना। और आज के वीडियो में हम इसके आगे सवाल बनाएंगे और बहुत ही अच्छा तरीके से बनाएंगे और आपको समझाना है हमको। देखिए, मेरा मेन टारगेट होता है कि कोई भी सवाल हो आपको इतना ना बने समझा दे भाई ना, कि वो सवाल खुद से आप देखें तो खुद से लगाइए। अब देखिए, कितना लड़का लड़की होता है भाई कि एक बार बताने के बाद यदि हम एक बार कोई सवाल बता देते हैं तो मेरे बताने के बाद वो छोड़ देता है, जानता है कि हाँ वो हो गया। अरे भाई, देखिए कहने का मतलब है कि यदि कोई आपको गाड़ी सिखा रहा है तो का वो गाड़ी सिखा रहा है तो एक बार गाड़ी में बैठा कर चलवा देगा तो का आप गाड़ी सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे। जहिया वो गाड़ी जो आदमी सिखा रहा है उसके सिखाने के बाद भी आप खुद से चलाते हैं, कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, कई बार गिरते हैं, तब जाकर चलाने के सीखते हैं। ऐसे ही सवाल भी है। कोई भी सवाल एक बार बनाने से नहीं आता है, उस सवाल को कितना बार होगा कि जो आप फंसेंगे, जितना बार उसको बनाएंगे उतना ही बार कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो हमको आपसे यही कहना है कि कोई भी सवाल हो उसके एक बार बनाने से नहीं होगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार हो सके उतना बार बनाइए। जितना बार बनाइएगा उतना बार कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलिए, कल के वीडियो के लिए क्षमा मांगते हैं और आज के वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और अगले क्वेश्चन लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे, एंड तक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बस यही बोलेंगे। सुनिएगा भाई, सवाल का है। बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है तो उनके कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, अनुपात का मतलब होता है बाटा। देखिए, एक त्रिभुज है, ध्यान समझिएगा, एक त्रिभुज है भाई। का है त्रिभुज है ए बी सी। ई का अंदर गोलक होता है, कोण होता है, का होता है कोण, का होता है कोण, ये कोण होता है ना भाई, कोण होता है। बोल रहा है कि कोण का अनुपात दिया है 2x 3x और 3x। तो चूंकि हम आपके इसके पहले बता चुके हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोण के योग, यानी कोण ए करेंगे और कोण बी करेंगे और कोण प्लस का सी करेंगे तो बराबर का कितना मिलता है? 180 मिलता है। यानी तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना मिलता है? 180 मिलता है। हम बता चुके हैं इसके पीछे वाला वीडियो में कि जब त्रिभुज के 3 कोण को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है भाई? 180 डिग्री मिलता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो क्या बताएंगे? 180 डिग्री बताएंगे। क्या बताएंगे भाई? 180 डिग्री। जब भी आपसे सवाल पूछे तो ऐसा आपसे सवाल पूछा, आप देखिएगा। बोल रहा है कि रेशियो का है 2x 3x 5x। तो जब भी आपके सवाल में बोलेंगे कि 2x 3x 5x कोण का अनुपात है तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब कोण आपका अनुपात में देता है तो अनुपात में कोई भी चीज़ देता है ना भाई, तो एक अपने से चौर मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है भाई? चौर। चौर माने का या तो x मान लीजिए, नहीं तो y मान लीजिए, और नहीं तो a से z तक कोई भी राशि मान लीजिए। तो यहाँ पर दे रहा है 2x 3x और 5x। तो यहाँ पर पहले हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक लगता है कि दिक्कत नहीं होगा। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। अब बात करें कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना है। देखिए, यहाँ पर अनुपात है ना भाई, का है 2x 3x, सॉरी 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात है, यही है। जब अनुपात हटता है तो यहाँ पर क्या लगाते हैं भाई? x लगाते हैं। क्या लगाते हैं? x। यानी इसको x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिख देंगे कि माना अनुपात बराबर x। ठीक बा, यहाँ पर मान सकते हैं कि माना है ना अनुपात बराबर x, है ना। ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं। अच्छा है, हाँ, ये ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा ऐसे भी कि 2/3/5। इसका मतलब ये भी होता है, क्या होता है भाई? कि 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 5। तो ऐसे भी हो सकता है। तो हम बताए हैं कि जब भी आपके पास इस तरह का सवाल हो, अनुपात में दिया हो, तो अपने से 184 x मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? तो x मान लीजिए। नहीं तो देखिएगा, यहाँ पर हमको अपने से x मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2x
अनुपात 3x अनुपात 5x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार का होगा कि ये एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए का मतलब 2x प्लस एंगल बी का मतलब 3x, एंगल 5 का मतलब 5x। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कि एंगल ए जो दिया है 2x दिया है, एंगल 3 जो दिया है 3x मान लीजिए, एंगल सी जो दिया है 5x मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी बराबर का 180 डिग्री, चूँकि अभी बताए हैं यहाँ पर। एंगल ए का मान का दिया भाई 2x दिया है तो यहाँ पर 2x लिख देंगे। एंगल बी का मान का दिया भाई 3x तो यहाँ पर 3x लिख देंगे। एंगल सी का मान का दिया 5x तो यहाँ पर 5x लिख देंगे, और बराबर का 180 डिग्री। 2 गो 3 गो 5 गो 5 गो 5 गो 10 गो, यहाँ पर 10x होगा और यहाँ पर 180 होगा। अब देखिए इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी x बराबर का हो जाएगा भाई 180 और नीचे में 10 कट जाएगा, x बराबर का आ जाएगा 18। देखिएगा आपका यही आंसर होगा, आपका सवाल का यही आंसर होगा ना। अब देखिएगा अब बोल रहा है कि अभी तो x का मान निकाले हैं, अभी तो x का मान निकाले हैं, अभी तो x का मान निकाले हैं, अभी तो x का मान निकाले हैं। देखिए x का मान का है भाई 18 डिग्री है, कितना है 18 डिग्री है, 18 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे कि पहला कोण का मान है 2x मान है, तो 2 गुना 18, 18 दूनी को 36, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 36 हो जाएगा। यहाँ पर 3x है तो 3 गुना 18, 18 दिए 54, कितना हो जाएगा भाई 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54। ये 5x है तो 5 गुना 18, 18 5 90, कितना हो जाएगा 90। आई तीनों को भाई जोड़ेंगे ना तो 180 के बराबर हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 180 के बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहला कोण का है भाई 36 डिग्री है, दूसरा कोण का है, दूसरा कोण 54 डिग्री है, तीसरा कोण का है भाई, तीसरा कोण का है 90 डिग्री है। तीनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0, देखिए 5 3 8 और 8 9 कितना होता है 17, 17 1 18, देखो 180 है ना। तो ये भी तरीका है। और कितना लोग भाई इतना उतार लीजिए, इतना उतारने के बाद बता रहे हैं, उतार लीजिए इतना। अब देखिएगा इसको उतारने के बाद बता रहे हैं आपको, इतना उतारने के बाद बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना ताम झाम नहीं करने के बाद थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर बना देते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, थोड़ा मिटा रहे हैं उसके बाद बता रहे हैं कैसे इसको बनाएंगे। अब इतना भी ताम झाम नहीं करना पड़ेगा, ये कोण ए कोण बी कोण सी नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, देखिएगा ध्यान से कैसे करते हैं। देखिएगा आपको इतना ताम झाम कुछ नहीं करना है, फिगर और कुछ नहीं बनाना है। देखिएगा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यही करना है जो कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर 2x 3x 5x है, प्रश्नानुसार करेंगे कि 2x लिख देंगे प्लस का 3x लिख देंगे, प्लस का 3x और प्लस का 5x और बराबर का 180। चूँकि एंगल ए एंगल बी एंगल सी जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 3 5 5 5 10, यहाँ पर 10x बराबर का 180 डिग्री हो जाएगा। इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी 180 डिग्री और बटा में 10 हो जाएगा, कट जाएगा, x बराबर 18 क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा। और x का मान हो गया तो ये x यहाँ पर 2x a का मान है, तो यहाँ पर 2 गुना पहला, देखिए पहला कोण यहाँ पर लिख देंगे, पहला कोण का दिया है 2x दिया है, 2 गुना x का मान 18, 18 दूनी का 36, 36 आ जाएगा। उसके बाद यहीं से ही दूसरा कोण का है भाई 3x है, तो यहाँ पर 3x लिख देंगे, 3x बराबर 3 गुना x का मान 18, 18 तिया 54। ऐसा ही तीसरा कोण लिख देंगे, तीसरा कोण का है भाई 5x है, 5x 5 गुना 18, 18 5 90। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। और नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर इसको एक बार फिर से बता दीजिए, तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम आपको अगला सवाल बताएंगे, तो ये उतार लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये उतार लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताते हैं। चलिए दोस्तों इसके आगे वाला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6 देखते हैं। 5 नंबर तो सवाल करवा दिए, अब 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल कैसे करें, बहुत ईजी सवाल है, आपको सिर्फ देखना है। देखिए कितना ईजी लगेगा, वो बहुत ईजी लगेगा, हम गारंटी लेते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ईजी लगेगा। देखने में इतना बड़ा है लेकिन बड़ा देखने में भाई ईजी सवाल है। तो देखिएगा इस सवाल को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पूरा सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात बोलेंगे। बोल रहा है कि बिल्लू के पास एक बिल्लू नाम का लड़का है,
उसके पास 1 रुपये 5 रुपये के कुल सिक्के 160 गो है। कितने हैं भाई? 160 गो है। देखिए 1 रुपये 5 रुपये के कुल सिक्के कितना है भाई? 160 रुपये है, जिसका कुल मूल्य कितना है? 310 रुपये है। कितना है भाई? 310 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या के तिगुनी हो। 2 रुपये के जो सिक्का की संख्या हो भाई, 5 रुपये के सिक्के की संख्या कितना बहुत? 3 गुनी बा। कितना बहुत? 3 गुनी बा। बात समझिए लोग भाई, बात समझेगा बा। देखिएगा भाई, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे, 2 रुपये छोड़ दिए थे। बिल्लू के पास 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये कुल से कितना बा भाई? 160 गो बा। एगो बिल्लू नाम का लिखा बा, उनका पास 1 रुपये के 2 रुपये के और 5 रुपये के टोटल सिक्का के जौन संख्या बा 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये के तीनों सिक्का के मिलाओ तनी तो कितना सिक्का होता भाई? 160 रुपये होता। कितना होता है? 160 रुपया। ओकरा बाद बोलता कि जिसका कुल मूल्य 310 रुपया बा, यानी 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये के सिक्का के संख्या 160 रुपये बा और 160 गो सिक्का जौन बा सिक्का के संख्या का बा 160 गो बा और टोटल 160 गो सिक्का के जोड़ता नहीं तो कितना रुपया बनता हो भाई? 300 रुपये बनता। कितना बनता? 300 रुपये बनता। 310 रुपया। कितना बनता? 310 रुपया। तो फिर से समझो, एगो बिल्लू नाम का लड़का बा, ओकरा पास 1 रुपये के सिक्का बा, 2 रुपये के सिक्का बा और 3 रुपये 5 रुपये के सिक्का बा। 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये के सिक्का मिलता और 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया ये तीनों सिक्का के जौन संख्या बा भाई कितना बा हो? 160 रुपये बा। मानी 1 रुपये के कुछ सिक्का का संख्या हुई, 2 रुपये के कुछ सिक्का की संख्या हुई, 5 रुपये के कुछ सिक्का की संख्या हुई आ तीनों के जौन संख्या बा कितना बा हो? 160 रुपया बा। 160 गो सिक्का बा, जिसका कुल मूल्य कितना बा हो? 310 रुपया बा। यानी टोटल सिक्का के हम जोड़ता नहीं 160 सिक्का के तो कितना रुपया होता हो? 310 रुपया। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या से 3 गुनी हो। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से कितना बहुत? 3 गुनी बा। यानी 2 रुपये के जौन सिक्का के संख्या बा 5 रुपये के सिक्का के संख्या से कितना बा हो? कितना बा? का बोलता हो? 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब का? 3 से गुना करके पड़ी। बोलता कि 2 रुपये का जौन सिक्का के संख्या बा 5 रुपये के सिक्का के संख्या से 3 गुनी बा। फिर से एक बार समझिए, जोड़ डालेंगे भाई। 2 रुपये के सिक्का की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या से 3 गुनी हो। 3 गुनी हो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी। यानी कहे का मतलब 5 रुपये के सिक्का 100 ही तो 2 रुपये के सिक्का का जो 300 जी। 3 गुनी कही तो 3 से गुना करम, 4 गुनी कही तो 4 से गुना करम, 5 गुनी कही तो 5 से गुना करम। तो यह बोलता कि 2 रुपये के जो सिक्का की संख्या बा 5 रुपये के सिक्का के संख्या से 3 गुनी बा। यानी 5 रुपये के सिक्का के जौन संख्या आई ओकरा से 3 से गुना करे के पड़ी। 3 से गुना करम तब का 2 रुपये के सिक्का की संख्या आई। तब बोला था कि 3 रुपये के 2 रुपये के सिक्का की संख्या 5 रुपये के सिक्का की संख्या से का बा 3 गुनी बा। तो जामना से बोली गुनी बा 5 रुपये के सिक्का के संख्या से गुनी बा तो 5 रुपये के सिक्का के संख्या के कुछ ना कुछ माने के पड़ी। जल्दी बोल दे कि हम तारा से 5 गुना बड़ा बनी, 5 गुना बड़ा बनी। यानी तहार जौन मान हुई ओकरा में 5 से गुना करम तब हमार हुई। तहार जौन मान हुई ओकरा में 5 से गुना करम तब हमार मान आई। तो बात यही बा कि तोहार जौन संख्या बा उस संख्या में बोलम कि तारा से 10 गुना बानी तो तोहार जौन संख्या बा ओकरा में 10 से गुना करम तब हमार संख्या आई। तो ये बात ये कहता है एगो 2 बा एगो 5 बा। 2 बोला था कि तारा से हम 3 गुना बानी, 3 गुना बानी हो तो हेकर जौन संख्या बा मालूम कि चाहिए 5 रुपये के सिक्का के संख्या से 3 गुना बा। बाकी हमारा ये मालूम नहीं कि 5 रुपये के सिक्का की संख्या का बा। तो 5 रुपये के सिक्का की संख्या मालूम नहीं है, 5 रुपये के सिक्का की संख्या मालूम नहीं है तो हमारा माने के पड़ी काम मननी 100 मननी एक से 3 गुना बात में 3 से गुना करम। और दी कहते कथी से गुना करम? 3 से गुना करम। कथी से करम? 3 से। तो सुना ना 3 से गुना करम तो हमारा माने के पड़ी भाई हेकर पहले संख्या माने के पड़ी 5 रुपये की सिक्का के संख्या माने के पड़ी। तो लिखब हल लिखब कि माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर का हो जी भाई 100 जाई कोई दिक्कत। आज अब ई 100 कुछ एक से 3 गुनी बा 2 रुपये का सिक्का। अब देखिए भाई इसके आगे तो हम बोले कि 5 रुपये के सिक्का का जो संख्या है उससे 3 गुना 2 रुपये के सिक्का की संख्या है। तो ये 100 गया 5 रुपये के सिक्का की संख्या। तो देखिए यहाँ पर मानेंगे 2 रुपये के सिक्का की संख्या। तो 2 रुपये के सिक्का की संख्या जो ना भाई एक से का बात 3 गुना भाई यानी एक बात तो क्या हो जी 3 100 जाई। जितना हो 5 रुपये के सिक्का की संख्या ओकरा में 3 से गुना करम तब का हो
2 रुपये की सिक्के की संख्या, कहा भाई 2 रुपये की सिक्के की संख्या। अब देखिए कर आगे। चलिए दोस्तों ये वाला सवाल देखिए, इसके आगे बता रहे हैं। देखिए 5 रुपये की सिक्के की संख्या x मान लिए, 5 रुपये की सिक्के की संख्या से 2 रुपये का सिक्का जो संख्या है 3 गुना है, तो 3 से गुना किए हैं। अब देखिए 1 रुपये के सिक्के की संख्या दिया है, कितना दिया भाई 40 को दिया है। कितना दिया है? 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितना है 40 को है। 1 रुपये के सिक्के का संख्या कितना है 40 को है। अब देखिएगा टोटल सिक्का के जो संख्या है, टोटल सिक्का के जो संख्या है भाई कितना है, ये 160 दिया है। 1 रुपये के सिक्के की संख्या देखिएगा ये कहाँ हो गया भाई, ये कहाँ हो गया 2 रुपये के सिक्के की संख्या। अब सुनिएगा ये 40 रुपये की सिक्के की संख्या है। देखिए तो प्रश्न से आइए, प्रश्न से करते हैं। प्रश्न से x प्लस 3x प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, x प्लस 40 प्लस x प्लस उसके बाद 3x बराबर क्या लिख देंगे भाई 160 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 160। अब बोलिएगा कि सर ऐसे कैसे कर दिए, तो बता रहे हैं कैसे कर दिए। 1 रुपये के सिक्के का संख्या क्या है 40 गो है। 5 रुपये के सिक्के का संख्या कितना है भाई x गो है। और 5 रुपये का देखिए 1 रुपये के सिक्के की संख्या 40 गो है। आप 5 रुपये की सिक्के का माने भाई x माने, 2 रुपये की सिक्के का माने भाई 3x माने, और बराबर का है भाई 160 है। जोड़िएगा इसको तो ये 4x हो जाएगा, यानी 40 प्लस का क्या हो जाएगा भाई 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x और बराबर का 160। अब देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 4x बराबर 160 और माइनस का 40। अब 4x बराबर घटाइएगा तो कितना बचेगा भाई 120। 4 तिया 12, x बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 5 रुपये एक्स किसको माने भाई 5 रुपये की सिक्के की संख्या है, यानी 5 रुपये के सिक्के की संख्या कितना आएगा भाई 30 को आ गया। कितना आ गया 30 को आ गया। अभी हमको निकालना है 3 रुपये के सिक्के की संख्या। 3 रुपये के सिक्के की संख्या देखिए, तो 3 रुपये के सिक्के की संख्या क्या है भाई 3, तो 3 गुना एक्स का मान क्या है भाई 30 आया। गुना करेगा तो कितना आएगा भाई 90। यानी 100 रुपये के सिक्का के संख्या 5 रुपये के सिक्का की संख्या 30 को आया, 2 रुपये के सिक्के की संख्या 90 को आया, और 1 रुपये के सिक्का की संख्या 40 दिया है। आप बोल रहा है कि टोटल का कितना है 310 है। जी तीनों को जोड़ने बोलेंगे टोटल सिक्का का मूल्य, टोटल सिक्का का मूल्य यदि टोटल जोड़ने पर 310 आ जाएगा तो जानिए कि आपका हिसाब किताब क्लियर है ना। नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर 30 है, 30 कितना हो जाता है भाई 60 हो जाता है। कितना आ जाता है 60। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, देखिएगा यहाँ पर x का मान कितना है 5 रुपये की संख्या कितना है 30 गो है। ये कितना है भाई 60 हुआ है। कितना है 60 आया, 60 है ना भाई। अब देखिए ये कितना है, देखिए 30 और जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और 120 और 40 कितना हो जाएगा 120 40 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब हमको बोल रहा है कि मूल्य बताना है, तो मूल्य देखिए मूल का बताना है, सिक्का का खाली संख्या पूछ रहा है कि सिक्का का प्रत्येक सिक्का की संख्या बताइए। तो बोल देंगे कि 5 रुपये की सिक्का 30 हो जाएगा, 2 रुपये के सिक्के की संख्या 90 हो जाएगा, और 1 रुपये के सिक्के की संख्या 40 दिया है, तो बस हो जाएगा ना। टोटल मूल्य दिया ही है 310। तो करना है क्या है, अब कुछ नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि इतना ईजी सवाल है ना। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में बताएंगे, तो घबराइएगा नहीं कि सर नहीं बता रहा है ना। अब देखिए अब बोल रहा है, अब यदि आपको मन होगा कि टोटल रुपया निकाले, देखिए टोटल रुपया निकाले तो ये भी कर सकते हैं। देखिए 1 रुपया के 40 सिक्का है, यानी 40 रुपया है। ये 100 जो है ये 30 को सिक्का है 5 रुपये के, तो 5 गुना 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 30 5 कितना होता है 150 होता है ना। तो अब देखिए सवाल को इतना ही बनाना है, इसके आगे नहीं बताना है ना। यदि आपको प्रॉब्लम होगा कि सर ये भी निकाल देगा ना, बाकी सवाल को यहीं से बोलेगा कि 5 रुपये की सिक्का संख्या देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 5 रुपये के, देखिएगा 5 रुपये के सिक्का की संख्या, सिक्का का संख्या कहाँ है भाई, सिक्का का संख्या कितना है 30 को है, इसे लिख देंगे। 2 रुपये की सिक्का की संख्या कितना है भाई, कितना है 90 को आया, और 1 रुपये की सिक्के की संख्या दे रही है, कहाँ दिया है भाई, कहाँ दिया है 40 दिया है। तो बस खाली सिक्का का संख्या बताना था तो बता दिए, और हो गया हमारा सवाल का आंसर। बस यही करना था। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में है तो भाई बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तभी बढ़िया है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसके आगे सवाल बनाइएगा और बताइए कैसा आपको वीडियो लगा, अच्छा लगा खराब लगा, का लगा का नहीं लगा, आपको बताना पड़ेगा। अच्छा लगा तब भी अच्छा होएगा, और नहीं लगा तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगे तो बोलिए कि अच्छा लग रहा है ना।
और देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, हम आपसे बता दिए कि पहले जिससे तुलना कर रहा है 5 रुपये के सिक्का की संख्या जो है 2 रुपये के सिक्के की जो संख्या है 5 रुपये के सिक्के की संख्या से 3 गुना है, यानी जिससे गुना बोल रहा है उसको x मानना पड़ेगा। 5 रुपये के सिक्का की संख्या x मानेंगे, उससे 2 रुपये का सिक्का जो है 3 गुना है तो ये x हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। अब देखिएगा आज 40 रुपये के सिक्का की संख्या नहीं है तो बोल रहा है कि 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया तीनों से संख्या जो है 160 रुपये हो रहा है। जोड़कर यहाँ पर जोड़ घटाव कर लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो अभी कोई बात नहीं है, अगला वीडियो में बताएंगे और बढ़िया से बताएंगे, कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई लोग जय हिंद, है ना। सभी भाइयों को धन्यवाद, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो को अच्छा लगे, इन तक देखिए अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के बाद खुद से बनाइएगा। एक बात बोल रहे हैं, देखने के बाद खुद से बनाइएगा ना, खुद से बनाइएगा। देखिए 40 रुपये का, ये 1 रुपये का सिक्के की संख्या है, ये 5 रुपये की सिक्के की संख्या है, और ये 2 रुपये की सिक्के की संख्या है। तीनों सिक्का का संख्या जोड़ रहे हैं तो 160 को सिक्का हो रहा है। यहाँ पर जोड़ घटाव करेंगे तो ये देखिए 40 हो जाएगा, ये 3 गो 1 गो 3 गो 4 गो 100 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4x बराबर घटाएंगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। 4 से 4 दिया 12, 5 x काठी को माने है भाई 5 रुपये की सिक्के की संख्या, यानी 5 रुपये की सिक्के की संख्या आएगा 30 को आ गया। अब उसी प्रकार हम निकालेंगे 2 रुपये की सिक्के की संख्या, तो इसको 3x हुआ है तो 3 गुना x का मान का है भाई 30 है, 30 3 90 का होगा सिक्का की संख्या, और 1 रुपये की सिक्का की संख्या तो नहीं है, बस यही लिखना है। थोड़ा स्पेस कम था इसीलिए इतना लिख दिया, है ना। आप घर पर ट्राई कीजिएगा, आप सब बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई सभी को जय हिंद, और घर पे पढ़ाई कीजिए, मन से कीजिए, और वीडियो को देखने के बाद अपने से बनाइए सवाल, है ना।